हेलो। एम आई ऑडिबल? ऑडियो आ रही है सभी को? अगर आ रही है तो फटाफट से एक बार रेज हैंड करके बता दो एंड विल स्टार्ट दिस मीटिंग। इट्स ऑलरेडी लेट। क्या मैं सभी को विजिबल हूँ? क्या मैं सभी को दिख रहा हूँ? और बताओ भाई, क्या हालचाल सभी के? बढ़िया। चलो ठीक है। देखो, जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज अपना कैमरा ऑन कर लो। कैमरा ऑन करके बैठ जाओ ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे स्क्रीन के सामने भाई इंसान बैठे हैं, भूत प्रेत पिशाच नहीं। है ना? हाउ डू आई नो कि मेरे सामने इंसान है? कैसे जानू? मैं भी तो कैमरा ऑन करके बैठा हूँ ना। ऑल राइट। दिस इज रियली ग्रेट। काफी सारे लोगों ने अपना कैमरा ऑन कर लिया है, काफी सारे लोग अभी भी कैमरे के पीछे बैठे हुए हैं शर्माते हुए। देखो भाई, ऐसे शर्मा जाओगे ना तो दुनिया में भाई तुम्हें लोग पीछे ढकेल देंगे, पता है तुम्हें? अब तुम चाहते हो लाइफ में आगे बढ़ना तो भाई छोटी छोटी चीजें तुम्हें खत्म करनी पड़ेगी। दूसरी चीज ये देखो, इफ यू आर हियर इन दिस मीटिंग दिस मींस यू आर सीरियस फॉर योर लाइफ, बिकॉज आपको पता है कि आज के टाइम पे हमारे एज ग्रुप के लोग किधर कैसे क्या कर रहे हैं, एंड यू आर हियर, यू आर अटेंडिंग समथिंग। आप अपने लाइफ में कोई नॉलेज गेन करना चाहते हो, राइट? एंड दिस इज द मेन रीजन यू आर हियर। सो ये मीटिंग बेसिकली उन लोगों के लिए है जो काफी ज्यादा सीरियस है, जो अपने लाइफ के अंदर कुछ करना चाहते हैं, जो अपने लाइफ में एक अच्छे लेवल पर जाना चाहते हैं। आज आपको काफी सारी चीजें सीखने के लिए मिलेगी इस मीटिंग के अंदर। काफी कुछ आपको पता चलेगा कि भाई यार एग्जैक्टली चल क्या रहा है इंटरनेट के ऊपर। बिकॉज आप में से यार मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग सोशल मीडिया को स्क्रोलिंग के लिए यूज करते हो, है ना? बहुत सारे लोग टाइम पास के लिए यूज करते हो, जस्ट स्क्रोलिंग कर ली, चैटिंग कर ली, स्टोरीज लगा दी, कुछ कर लिया तो मतलब चल रहा है रेगुलर पे, कोई दिक्कत नहीं है ना। बट आज इस मीटिंग के बाद आपको आपका लाइक जो पर्सपेक्टिव है सोशल मीडिया की तरफ वो काफी ज्यादा चेंज हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि भाई यार आपके हाथ में एक ऐसा टूल है, आपके हाथ में एक ऐसी चीज है जिसको आप सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे थे अभी तक। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। बट आज के बाद शायद वो चीज ना हो उन लोगों के लिए जो काफी ज्यादा सीरियस है। ऑलराइट। मेरे पास आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है इन दिस मीटिंग। और वो सरप्राइज सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन लोगों का कैमरा ऑन रहेगा, बिकॉज इन दिस मीटिंग हमने बेसिकली कुछ ऐसे इंस्ट्रक्टर्स बिठा रखे हैं, कुछ ऐसे आप कह लो कि लोग बिठा रखे हैं जो चेक करेंगे बेसिकली कि जिन लोगों के पास मीटिंग की लिंक आई है वो लोग सीरियसली मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी उन लोगों के लिए होगी जो लोगों ने कैमराज ऑन कर रखे हैं अपने, ठीक है? बाकी चलो ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को मेरी ऑडियो क्लियर है। मैंने आप लोगों के लिए काफी बढ़िया चीजें प्रिपेयर करी है, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड देन विल डायरेक्टली स्टार्ट आवर मीटिंग। ओके, जस्ट अ सेकेंड। आप में से कितने लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल, एक बार रेज हैंड करके मुझे बता दो। सबको स्क्रीन दिख रही है? नॉट कर दो, स्क्रीन पे नॉट कर दो, ऐसे सर हिला दो कि यस सर योर स्क्रीन इज विजिबल। ऑल राइट, रियली ग्रेट। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सभी को मेरी स्क्रीन विजिबल है। एक बार मैं जो है हैंड्स डाउन कर देता हूँ एंड लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट आवर मीटिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल इन दिस पर्टिकुलर सेशन जिसका नाम है द ऑनलाइन राइज बिल्डिंग योर इंटरनेट सक्सेस। ठीक है? अब देखो यार, आप सभी लोगों को पता है कि इंटरनेट में ना बहुत पोटेंशियल है। आप में से बहुत सारे लोग जानते हो आपकी बेसिकली क्या चल रहा है, किस तरीके से आप इंटरनेट पर देख रहे हो चीजों को, काम करते हुए, किस तरीके से आप लोगों को काम करते हुए देख रहे हो। बट ऑन दी अदर एंड यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। आपने कभी ये चीज सोची है कि इंटरनेट पर ऐसे भी लोग एग्जिस्ट करते हैं जो पैसे कमा रहे हैं? राइट? आप जिन इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर रहे हो, आप जिन लोगों को फॉलो कर रहे हो, आप जिन लोगों की स्टोरीज देख रहे हो, आप जो मीम पेजेस देख रहे हो, दे आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। वो कैसे कर रहे हैं? एंड यू आर जस्ट गिविंग देम मनी। राइट? आपको बेसिकली लगता होगा कि यार हम फ्री में इंटरनेट यूज कर रहे हैं, हम फ्री में अपना टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं, तो इसमें हमारा क्या जाता है या क्या होता है? जस्ट अ सेकेंड यार, ये एनोटेशंस ऑन हो रखी है। मैं एक बार एनोटेशंस ऑफ कर देता हूँ बिकॉज कुछ कलाकार लोग भी हैं मीटिंग के अंदर। हम्म, चलो ठीक है। ऑल राइट, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, बहुत कुछ जानने की जरूरत है। सबसे पहले तो देखो, ये सेशन हमारा ज्यादा देर नहीं चलेगा। दिस वुड बी जस्ट अ 45 मिनट सेशन। ठीक है? सिर्फ 45 मिनट का सेशन होगा जिसके अंदर हम काफी सारी चीजें सीखने वाले हैं। सबसे पहली चीज, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एरा। आपको इंटरनेट के बारे में आज काफी सारी चीजें पता चलेगी, कैसे आप इंटरनेट को प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हो। सेकेंड चीज है मिथ्स एंड रियलिटी ऑफ डिग्री एंड करियर। देखो, आप में से काफी सारे लोग जो है वो स्टूडेंट्स होंगे, काफी सारे जो लोग हैं वो कोई जॉब करते होंगे, राइट? किन्होंने डिग्री, कोई डिग्री परस्यू कर रहा होगा, किसी की डिग्री कंप्लीट हो चुकी होगी, बट स्टिल यू आर हियर इन दिस मीटिंग। दिस मींस यू नीड अ वर्क। आप अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हो, राइट? थर्ड थिंग है आइडेंटिफाइंग हाई डिमांड स्किल्स जो आज के टाइम पर इंटरनेट पर चल रही है। ऐसी कौन सी हाई डिमांड स्किल्स है जो आज के टाइम पर चल रही है इंटरनेट के अंदर? एंड आपको वो चीजें कोई सिखाने नहीं वाला, बिकॉज
आपको पता है कोई भी बंदा अपना कॉम्पिटिटर खड़ा नहीं करेगा, दिस इज वेरी सिंपल थिंग, राइट? हर बंदा आज के टाइम पर आपको पता है सेल्फिश है। एंड कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आप किसी से भी कुछ सीखने के लिए जाओगे, पूछने के लिए जाओगे, तो पॉजिटिव वे में आपको जनरली कोई गाइड नहीं करेगा। उसके बाद जो अगली चीज है दैट इज टाइम मैनेजमेंट एंड टाइम ट्रेवल। अब हम डायरेक्टली तो डेफिनेटली इट्स नॉट पॉसिबल कि हम टाइम ट्रेवल कर सके, वो हमारे अलावा तो लाइक किसी के लिए पॉसिबल ही नहीं है। अगर फ्रैंकली मैं आपको बताऊं, वो चीज सिर्फ एक पर्सन के लिए पॉसिबल है, दैट इज डोरेमोन। है ना? कितने लोगों ने डोरेमोन देखा है? बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। है ना? लगता है ना कि टाइम ट्रेवल करना है, जहां मन करे वहां चले जाए, जो मन करे वो कर ले, है ना? ओके चलो ठीक है। नेक्स्ट है अर्निंग स्ट्रेटेजीज थ्रू इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट पर बहुत सारी अर्निंग स्ट्रेटेजीज है, उन स्ट्रेटेजीज के बारे में हम आज समझेंगे, सीखेंगे। एंड वो चीजें सीखने के बाद, ये सारी चीजें जानने के बाद लिटरली आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि आपको सबसे पहले तो मैं इंस्ट्रक्शंस बता दूं। ब्लॉक योर नेक्स्ट 90 मिनट्स, ये 90 हो गया, बेसिकली 45 मिनट्स का सेशन होने वाला है। तो ब्लॉक योर नेक्स्ट 45 मिनट्स फॉर मैक्सिमम बेनिफिट्स। Say no to distractions. Don't use WhatsApp, Instagram, Facebook और any other social media during this session. मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि डिस्ट्रैक्शंस दूर रखो भैया। पहली तुम्हारी जिंदगी में बहुत डिस्ट्रैक्शंस है, ये 45 मिनट तुम मुझे दे दो, वरना ये 45 मिनट में भी अगर तुम्हारा इंस्टाग्राम, तुम्हारे बाबू सोना का मैसेज, तुम्हारी रील्स एंड ये सब अगर चल रहा होगा, तो बेसिकली ये चीज तुम्हारे लिए नहीं है। अपना टाइम बर्बाद मत करो यहाँ पर, तुम कहीं और जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम अपने लाइफ में कोई बहुत बड़ा कुछ उखाड़ नहीं सकते, क्योंकि मैं जानता हूं पर्सनली आप में से यहाँ पर बैठा हर एक बंदा बहुत बड़े बड़े चीजें अपने दिमाग में लिए बैठा है कि लाइफ में ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। बट फोकस इज मेन थिंग, जो हम फोकस ही नहीं कर पाते। तो घोड़े को देखा है ना तुमने? घोड़े की आंख पे ऐसे पट्टी बांध दी जाती है और वो एक ही डायरेक्शन में देखता है। वो पता है बेसिकली क्यों होता है? घोड़े को अंधा करने के लिए नहीं होता, वो एक डायरेक्शन में दिखाने के लिए होता है। सो आई यूज्ड टू वंडर, जब मैं छोटा था तब मैं देखता था कि यार घोड़े की आंख पे ऐसा बांधा क्यों होता है। फिर मुझे पता चला कि घोड़ा डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। सो यू आर काइंड ऑफ हॉर्स, आप घोड़े की तरह हो, गधे तो नहीं हो ना? गधे तो नहीं हो ना? देखो ऑनलाइन फील्ड में एक चीज कही जाती है कि अगर आप लोगों को एक अच्छे लोगों के साथ बिजनेस एस्टेब्लिश करना है, तो जो ऑनलाइन फील्ड में जब बिजनेस एस्टेब्लिश किया जाता है तो कहानी ऐसी कही जाती है कि जो ऑनलाइन बिजनेसेस होते हैं वो गधे को घोड़े बनाने के नहीं होते, घोड़े को चने खिलाने के होते हैं। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ कि आप गधे हो या घोड़े हो। तो देखो मैं किसी को पर्सनली टारगेट नहीं करता। इफ यू आर डिस्ट्रैक्टेड इनफ देन डेफिनेटली यू आर गधा, इफ यू आर नॉट देन यू आर घोड़ा। ठीक है? और मैं किसी को जानवर नहीं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मेरे फीलिंग्स को समझो, शब्दों पे नहीं जाना आप लोगों को। ठीक है? नेक्स्ट चीज, सिट इन साइलेंट प्लेस विदाउट एनी डिस्टर्बेंस एंड यूज ईयरफोन्स टू गेट प्रॉपर एक्सपीरियंस। दूसरी चीज आपके दिमाग में नहीं जानी चाहिए, दूसरी चीज आपके कान में नहीं घुसनी चाहिए। अकेले बैठकर साइलेंटली इस मीटिंग को अटेंड करना है। ऐसे नहीं चार लोगों के भीड़ में बैठे हुए एंड यू आर जस्ट वॉचिंग, लाइक आप कोई मूवी देख रहे हो, जैसे अभी स्त्री 2 आई थी रिसेंट में। तो आप ऐसी कोई मूवी नहीं चलने वाली यहाँ पे, आपको यहाँ पर सीरियस रहना पड़ेगा, चीजों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट ओनली आप फोकस रहोगे, तभी सारी चीजें होने वाली है। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बता देता हूँ, सेशन एंड नहीं हुआ है, चिंता मत करो, लास्ट का मतलब ये नहीं है। डोंट मिस दिस सरप्राइज वेटिंग फॉर यू एट द एंड। आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। मेरे पास एक बहुत प्यारा सरप्राइज है आप लोगों के लिए। जनरली मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, इस सेशन में मैं आपको इतनी वैल्यू प्रोवाइड करने वाला हूँ जितनी वैल्यू आपको आपके आज तक में, आई एम कंसिडरिंग कि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स या जितने भी लोग बैठे हैं, मैं 20-25 साल की एवरेज एज कंसिडर कर रहा हूँ। तो पिछले 20-25 सालों में जो चीजें आपने नहीं सीखी है, वो चीजें मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ, वो चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है? सो मीटिंग के एंड में सरप्राइज है, वो सरप्राइज सिर्फ उन्हीं बंदों को मिलेगा जो बंदे सीरियस है, जो लोग सीरियस है। अगर आप सीरियस नहीं हो, मैं कह रहा हूँ अभी मीटिंग लीव कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज आप लोग अभी तक इस बिजनेस के अंदर नहीं थे, आप लोग अभी तक हमारे पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर नहीं थे। बट स्टिल मुझे तो पैसा आ रहा है, आपके मेंटोर्स को पैसा आ रहा है जिनके थ्रू आप इस लाइक मीटिंग को अटेंड कर रहे हो, राइट? सो यू हैव टू स्टे अटेंटिव। एंड में सरप्राइज है, इफ यू वांट टू क्लेम दैट सरप्राइज, आपको एंड तक बने रहना पड़ेगा। ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, भाई मैं हूं कौन? आप लोग सोच रहे भाई तू बोले जा रहा है, बता तो दे भाई तू है कौन। है ना? मैं हूं कौन, बताऊं मैं अपने बारे में? चलो ठीक है, ऑलराइट। तो आई वॉज जस्ट अ रेगुलर कॉलेज गोइंग किड। आप ये फोटो देख रहे हो, बोल रहे हैं अरे कौन बंदा है भाई? ये मैं ही हूँ जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। ठीक है? आई वॉज जस्ट अ रेगुलर कॉलेज गोइंग किड। मैं भी आप लोगों की तरह एक टाइम पर चीजों को लाइक मैंने भी अपने माइंड में काफी सारी चीजें सोच रखी थी कि यार ऐसे करना है, वैसे करना है, ऐसा कुछ करना है लाइफ के अंदर, वैसा कुछ करना है। एंड नॉर्मली एक कॉलेज गोइंग किड, स्कूल गोइंग किड था जो बहुत बड़े बड़े चीजें अपने दिमाग में सोचे बैठा था, पर पता नहीं था, आई वॉज नॉट हैविंग एनी प्रॉपर डायरेक्शन। एंड मैं उसी ट्रैप में फंसा हुआ था जिस ट्रैप में आप लोग फंसे हुए हो, दैट इज नोन एज एजुकेशनल ट्रैप।
देखो मेरे को कोई हेट नहीं है पर्सनली एजुकेशन से, बट अल्टीमेटली उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए इफ यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ। अब वो चीजें मुझे भी पता नहीं थी, वो चीजें आप लोगों को भी नहीं पता, दैट्स व्हाई यू आर हियर। ठीक है, तो आई वाज जस्ट रेगुलर कॉलेज गोइंग किड जो कि अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता था, वो वांटेड टू डू समथिंग बिग इन लाइफ। मेरे को गेमिंग का भी बहुत ज्यादा शौक था, कभी मन करता था यार यूट्यूबर बन जाओ, कभी मन करता था कि ट्रैवलर बन जाओ, कभी मन करता था कि ब्लॉगर बन जाओ, काफी कुछ सपने पाल रखे थे। एंड गेस व्हाट, जब मुझे सोशल मीडिया की पावर पता चली, जब मुझे इंटरनेट की पावर पता चली, जब मुझे पता चला कि भाई यार मैं सोशल मीडिया पर रील स्क्रॉल कर रहा हूँ बट देयर अ पर्सन, वो वहां पर बैठा है, उसके कुछ फॉलोअर्स है, वो बंदा वहां पर कुछ कर रहा है, वो कुछ प्रोडक्टिव वहां पर कर रहा है, उससे उसको फायदा क्या हो रहा है। सोचने वाली बात है ना, उस बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्यों कर रहा है ये सब चीजें। मैं एक तरफ अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, बट ऑन दी अदर हैंड एक बंदा है जो उसको प्रोडक्टिवली यूज कर रहा है, उसके पास भी फोन है, उसके पास भी इंटरनेट है, उसके पास भी वही इंस्टाग्राम है, वही इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो वो क्यों कर रहा है वो चीज मेरे दिमाग में है। और जब मुझे वो चीज पता चली, जब मुझे सोशल मीडिया और इंटरनेट का पावर पता चला, जैसे आप में से काफी सारे लोगों को राइट नाउ पता होगा कि यूट्यूब पर लोग पैसे कमाते हैं। एक टाइम था जब आप लोगों को पता नहीं था, तो लोग यूट्यूब पर वीडियोस क्यों बनाते थे उसका कभी लॉजिक पता नहीं चलता था, बट जब पता चला कि यार यूट्यूब से लोग लाखों रुपए कमाने लगते, तो कितने सारे लोगों ने चैनल्स ओपन कर लिए, राइट। सेम थिंग जो है इंटरनेट पर बहुत सारे फील्ड के अंदर होती है, वो सारी चीजों से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे बेसिकली इस मीटिंग के अंदर। सो आई होप आप लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो, और एक्साइटेड रहना है। नींद विंद तो नहीं आ रही है ना आप लोगों को? आ रही है, नींद आ रही है? सो जाओ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। तो मीट टुडेस पंकज चौहान। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं पहले क्या था, अब मैं कैसे बन गया, क्योंकि मुझे सोशल मीडिया की पावर पता चली। एंड मैं बेसिकली अगर आपको बता दूं तो मुझे ना टोटल, अगर आपको मैं बताऊं, सोशल मीडिया इंडस्ट्री में टोटल 4 साल का एक्सपीरियंस है। 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स की मैं हेल्प कर चुका हूँ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए पिछले 4 सालों के अंदर। एंड मैं जनरली बता रहा हूँ कि 2,000 से ज्यादा लोगों की कम्युनिटीज में बिल्ड कर चुका हूँ, जिनके साथ राइट नाउ आई एम वर्किंग। एंड मेरे साथ मैं अकेला नहीं हूँ जो बहुत पैसे कमा रहा हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं हु आर मेकिंग मनी ऑनलाइन। बहुत सारे लोग इंटरनेट पर लाइक मनी जनरेट कर रहे हैं। तो वो कैसे हो रहा है, वो सारी चीजें कैसे हो रही है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। काफी सारे ड्रीम्स फुलफिल करे, जो सबके छोटे मोटे शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं। लाइक आप में से भी काफी सारे लोगों के गोल्स होंगे कि यार हमें भी एक मैकबुक चाहिए, या हमें एक लाइक जैसा मेरा गेमिंग का बहुत ज्यादा शौक था तो मैंने PS5 परचेज किया। या फिर आपका हो सकता है यार आईफोन परचेज करना है। लड़कियों का होता है कि यार शॉपिंग करनी है, हमें गुची का बैग चाहिए, हमें लुई विटॉन का बैग चाहिए, या हमें ये पर्टिकुलर चाहिए। और लॉन्डो का होता है कि यार मुझे बाइक चाहिए, मुझे तो भाई कॉन्टिनेंटल जीटी बहुत सारे लड़कों की फेवरेट होती है, राइट। कॉन्टिनेंटल जीटी लड़कियों की भी होती है काफी सारे, मैंने नोटिस किया। किसी को आईफोन चाहिए, मैं रिसेंटली आईफोन 16 प्रो लॉन्च हुआ, आपने देखा होगा 16 सीरीज लॉन्च हुई है। तो हम यूट्यूब पे वीडियोस तो देख लेते हैं, लेकिन समझ नहीं पड़ती कब करेंगे, फिर दिमाग में चलता है यार कभी करेंगे, कभी हम हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स जो है पूरे करेंगे। तो इट्स नॉट दैट इजी टू गेट दीज थिंग्स। आपको पता है मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने की वजह से मैं सारी चीजों को जानता हूँ, और मैं आप लोगों से रिलेट कर सकता हूँ कि ये चीजें यार बहुत ज्यादा हिट करती है माइंड के अंदर कि काश ये चीजें मैं भी कर पाता या मैं भी कर पाती, राइट। सो मुझे जब चीजें रियलाइज हुई, जब मैंने एक डिफरेंट पाथ चूज किया, तब मुझे जाकर सब कुछ क्लियर हुआ कि नहीं यार दिस इज रियली अ ग्रेट थिंग एंड मेरे को करना चाहिए। आफ्टर दैट आई ट्रांसफॉर्म माय लाइफ 360 डिग्री। मेरी लाइफ की सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट मैं आपको बताता हूँ। देखो आप में से हर किसी का गोल होगा, आप में से हर किसी के ड्रीम्स होंगे कि यार हमें लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना है, राइट। एंड आई एम फ्रेंकली स्पीकिंग, मेरे पापा का एक सपना था। मैं आपको बता दूं, मेरे फादर आर्मी रिटायर्ड है, ठीक है। तो 21 ईयर्स उन्होंने आर्मी में जॉब कर ली, 6-7 ईयर्स उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस में जॉब कर लिया। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग आज तक हमारे घर में कोई 4 व्हीलर नहीं थी, बट आई वॉज दी वन जो अपनी लाइफ की, अपनी फैमिली की, मैंने अपने पापा को फर्स्ट कार गिफ्ट करी, दैट वाज XUV 700। एंड आप में से सभी लोगों को पता है कि इसकी वर्थ इज अराउंड अराउंड 30 लाख रुपीज। एंड ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई है सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से, क्योंकि मुझे वो चीज रियलाइज हुई। तो आई एम नॉट ट्राइंग टू शो यू ऑफ, मैं आप लोगों को ना शो ऑफ करने का ट्राई नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट ये दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ। शो ऑफ तो ऐसा होता है कि, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ, कि EMI पे आईफोन ले रखा है लिटरली, लाइक यू आर स्टिल शोइंग ऑफ। आप एक मिरर सेल्फी ले रहे हो लिटरली, और उसमें आप आईफोन का लोगो दिखा रहे हो, शक्ल जाए भाड़ में। बट मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता हूँ कि आई वॉज जस्ट रेगुलर गोइंग किड, कॉलेज गोइंग किड। मुझे पता है कि भाई ये चीजें आप लोगों के माइंड में भी चलती होगी, कुछ डिफरेंट करना है। एंड आई एम हियर टू टीच यू कि ये जो चीजें मैंने अपनी लाइफ के अंदर करी है, ये आप कैसे अचीव कर सकते हो अपने लाइफ के अंदर, राइट। एक्साइटेड हो सभी लोग, राइट। सो दिस वॉज माई जर्नी। इससे ज्यादा तो बहुत कुछ है मेरे बारे में बताने के लिए, बट आप मेरे बारे में थोड़ी ना जान रहे हो, मेरे बारे में जान के थोड़ी ना पैसे आने लग जाएंगे आपको, राइट। आपको तो मैं जो नॉलेज प्रोवाइड करूंगा, जो वैल्यू प्रोवाइड करूंगा, उससे पैसे आएंगे ना, राइट। चलो ठीक है, ऑल राइट। सो वी हैव टू नो द करंट सिनेरियो राइट नाउ, क्या चल रहा है मैं आपको बताता हूँ। करंट सिनेरियो जो है इतना वर्स्ट है, इतना वर्स्ट है। अभी आपको अपने सामने ना ग्राफ दिख रहा होगा, राइट।
आप यहाँ पर देख सकते हो ग्रेजुएटेड कितने हैं 2021 में, लेकिन एम्प्लॉयड कितने हैं। दिस इज अ रेशियो बेसिकली। आप यहाँ पर देख सकते हो ग्रेजुएटेड कितने हैं, एम्प्लॉयड कितने हैं। एंड कोविड के बाद तो जो ठप्पा बैठा है ना जिंदगी पे लोगों के, जिन लोगों को लगता था कि जिंदगी बिल्कुल मस्त चलेगी, लेकिन कोविड ने आकर ऐसी चुटकी बजाई और बस बच गई फिर। और उसके बाद फिर अभी रियलिटी ना देखो, आप लोग एक मिथ में जी रहे हो। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। आप में से हर मैक्सिमम लोग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होंगे, कोई बंदा जॉब कर रहा होगा, बट स्टिल यू आर हियर बिकॉज यू आर नॉट सेटिस्फाइड। एम आई राइट? सही कह रहा हूं, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, दैट्स व्हाई यू आर हियर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, ग्रेजुएशन पूरी कर लेते हैं। 60-40% जो लोग हैं वो ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद दे आर अनएम्प्लॉयड राइट नाउ। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो आप सभी लोगों को पता है। अब आप लोग ना, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ भाई, देखो तुम कितने भी मोटिवेटेड रहो, मोटिवेशन इज रियली अ ग्रेट थिंग। आप लोगों को मोटिवेटेड रहना है, एक्साइटेड रहना है, सही में आपको कुछ करना है अपने लाइफ के अंदर। आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट थिंग। बट आप लोगों को ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक सिंगल चीज पर अगर आप डिपेंडेंट रहोगे आज के टाइम पर, तो इससे बड़ी बेवकूफी में आज के टाइम पर पता ही नहीं सकता एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अगर आप एक ही चीज पर डिपेंडेंट हो, क्योंकि आज के टाइम पे आपको पता है, देखो भाई सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा पावर है। आपके आज के टाइम पे काफी सारी चीजें एग्जिस्ट कर रही है, बट यू आर नॉट टेकिंग एक्शंस, यू आर फियर। आपको डर लग रहा है, यू आर स्केर्ड। आपको लग रहा है कि यार मेरे साथ फ्रॉड हो सकता है, मेरे साथ स्कैम हो सकता है। आप में से काफी सारे लोगों को मीटिंग अटेंड करने से पहले भी लगा होगा, मीटिंग चलते हुए भी आप लोगों को लग रहा होगा मे बी। बट देखो मैं आपको एक रियल चीज बताता हूँ। इस हिसाब से एवरीथिंग इज स्कैम। नीट वाले लोगों के साथ क्या हुआ? पेपर लीक हो गया, एक साल बर्बाद हो गया। जेई में सक्सेस रेट क्या है? लोग लाइक बेसिकली अपनी पढ़ाई करने जाते हैं, लेकिन फिर एंड में क्या होता है, राइट? ग्रेजुएशन पूरी कर लेते हैं, फिर क्या होता है? इट्स नॉट मैंडेटरी की नौकरी मिलेगी, मिलती भी है तो इट्स अंडर पेड। वी नेवर नो कि भाई क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। अल्टीमेटली आप एक चीज सोचो, आज जो बंदा बेरोजगार है, आज टूडेज डेट, आज की डेट में जो बंदा अनएम्प्लॉयड है, राइट, क्या उस बंदे ने आज से 6 साल पहले जब अपनी कॉलेज स्टार्ट करी थी, अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी थी, उस बंदे को ये नहीं लगा था कि यार मेरी तो जॉब लग जाएगी? एक पर्टिकुलर डिग्री में जब एक बंदा एनरोल करता है, तो वो तो इसी एक्सपेक्टेशन के साथ करता है ना, यहाँ पे प्लेसमेंट ज्यादा है, यहाँ पे स्कोप ज्यादा है, यहाँ पर तो मैं कुछ बहुत बढ़िया उखाड़ लूंगा, कुछ बहुत बढ़िया कर लूंगा। बट क्या होता है? उसका अपोजिट होता है। उस बंदे को पता था क्या? नहीं। अगर उसको पता होता तो वो फील्ड चूज करता क्या? नहीं। शायद पास्ट में अगर वो डिफरेंट डिसीजन लेता तो शायद उसका प्रेजेंट अच्छा होता। एम आई राइट? बट अब वो पास्ट बन चुका है, तो पास्ट को हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। एंड देयर वी हैव टू नो द पावर ऑफ टाइम। टाइम एक ऐसा चीज है जो आप कभी भी रिवर्स नहीं कर सकते। आगे मैं टाइम के बारे में भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। दिस इज द मेन थिंग, यू ऑल्सो डोंट नो। आपकी कोई गारंटी नहीं है कि आप जो सोच रहे हो, करना चाहते हो, वेल एंड गुड हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। बट यू शुड हैव अ बैकअप ऑप्शन, बिकॉज योर पेरेंट्स आर लुकिंग एट यू, दे आर लुकिंग आफ्टर यू। वो आपके ऊपर उम्मीदें लगाए बैठे, बिकॉज कब तक काम करने वाले, सोचने वाली बात है ना। बट हम क्या कर रहे हैं ऑन दी अदर हैंड? कोई एक मैंने रिसेंट में एक रील देखी थी। मैं भी स्क्रोलिंग करता हूँ थोड़ी बहुत, बट मेरी स्क्रोलिंग थोड़ी प्रोडक्टिव होती है। अब देखो मैं जो बात बता रहा हूँ, उसमें क्या होता है कि पापा की जिंदगी कट गई पैसे कमाने में, और लड़के की जिंदगी कट गई लड़की पटाने में। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? तो ये चीज चल रही है आज के टाइम पे इंटरनेट इंटरनेट के ऊपर। तो इससे तुम्हें समझना है भाई कि क्या चल रहा है, राइट? एंड वी हैव टू नो द करंट सिनेरियो, और इससे ओवरकम किया जा सकता है अगर आपको रियलाइज हो जाए, लाइक आई डिड, जैसे मैंने किया। मेरी एज अभी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, जस्ट 22 ईयर्स ओल्ड, 22 साल का बच्चा हूँ मैं। आप में से काफी सारे लोगों में से छोटा हूँ मैं एज में, शक्ल से भी दिख रहा रहूंगा बच्चा मैं, राइट? तो दिस इज द मेन थिंग। तो ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एरा अब आपको जानना जरूरी है। देखो आपको मैं बता देता हूँ, बहुत सारी अनलिमिटेड लाइक अपॉर्चुनिटीज है इंटरनेट के ऊपर। आप देखोगे, अगर आप इंट्रोडक्शन ले लेते हो ना इंटरनेट के ऊपर, अगर आपको पता चल जाता है ना भाई इंटरनेट की पावर, तो क्या क्या बेनिफिट्स हो गया। अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है भाई इंटरनेट के ऊपर, कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई बैरियर नहीं है, कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, कोई वैकेंसीज काइंड ऑफ थिंग नहीं है कि यार लिमिटेड लोग ही सिलेक्ट हो सकते हैं। लो बैरियर टू एंट्री, कोई बैरियर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम फेस नहीं होने वाली। रैपिड ग्रोथ पोटेंशियल, सोशल मीडिया पे आपको पता है ना कितनी पावर है। भाई बंदे कहाँ से कहाँ चले जाते हैं सोशल मीडिया पे। एक रील वायरल हो जाती है किसी बंदे की, पॉजिटिव वे में, नॉट इन नेगेटिव वे, रील वायरल हो जाती तो कहां से कहां चले जाते हैं। ऑन दी अदर एंड वही बंदे का मीम भी बन जाता है अगर गलत तरीके से रील वायरल हो गई तो, है ना? तो ये वाली चीज है। तो रैपिड ग्रोथ पोटेंशियल है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्रीडम है, राइट? आपको फ्रीडम मिलेगा, आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। आप सोचो ना, आपका खुद का कोई वर्क है, यू हैव टाइम फ्रीडम। वरना 9 to 5 करते करते तो लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। आपके पापा के पास फ्रीडम है, आपके पापा के पास फ्रीडम है। आपके पापा मन करेगा तो चले जाएंगे इंटरनेशनल ट्रिप पर 1 महीने की, अगर उनका मन करता है तो। नहीं ना? तो ये चीज हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, कि अल्टीमेटली अगर हम इन चीजों को नहीं रियलाइज करेंगे तो बहुत दिक्कत है। और ये लिखते चलो भाई, मेरी शक्ल देख लेना बाद में, आई विल टेल यू माय इंस्टाग्राम हैंडल एज वेल। तो आप बाद में मुझे फॉलो करके आराम से काटते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी नोट डाउन कर लो जो बातें मैं बता रहा हूँ आपको, बिकॉज ये
जो चीजें आप सीखने वाले हो आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा। एंड अ शॉर्ट पेंसिल इज बेटर देन अ लॉन्ग मेमोरी। एक छोटी पेंसिल एक लंबे मेमोरी से ज्यादा बेटर होती है, बिकॉज पेंसिल से लिखी हुई चीज सालों साल चल जाती है, बट मेमोरी नहीं चलती। अगर मैं आपको पूछना कल दोपहर के 3 बजे क्या कर रहे थे, याद नहीं होगा आपको। 3 बज के 10 मिनट पे क्या कर रहे थे, याद नहीं होगा आपको, राइट। सो यू विल नेवर एवर नो। तो डायरी पेन लेकर बैठो, जैसे मैंने बताया है। ऑलराइट, नेक्स्ट थिंग, कंटिन्यूअस लर्निंग, काफी कुछ सीखोगे। सोशल मीडिया काफी ज्यादा अपडेट होता रहता है। सोशल मीडिया की पॉजिटिव साइड देखकर आपको सीखनी है चीजों को। पर्सनल ब्रांडिंग होगी, आपको पता है भाई ब्रांड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखो रील से ना डायरेक्टली कभी मोनेटाइजेशन से पैसा नहीं आता, लेकिन रील से लोग पैसे कैसे कमाते हैं? कोई बंदा रील क्यों बना रहा है? बिकॉज जब उसके फॉलोअर्स गेन होते हैं, उसके पर्सनल ब्रांड क्रिएट होती है। तो आपने देखा ना कितने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं वो पर्टिकुलर ब्रांड को प्रमोट करते हैं। वो बोलते हैं कि आप हमारे बायो में जाकर इस लिंक पर क्लिक करो, आप ये करो वो, क्योंकि उनका पर्सनल ब्रांड बना हुआ है। वो पर्सनल ब्रांडिंग होनी चाहिए। ऑटोमेशन एंड एफिशिएंसी, ऑटोमेटिक लाइक आप ऑटोमेशन डेवलप कर सकते हो। ऑटोमेशन डेवलप कर लिया, डेफिनेटली आप एक ऑटोमेटिक बिजनेस बिल्ड करोगे। आफ्टर दैट नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशंस। आपको पता है भाई, देखो नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशंस मतलब कनेक्टिविटी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी कनेक्टिविटी रहेगी लोगों के साथ। आप जितना नेटवर्क एक्सपैंड करोगे, जैसे अभी आप मुझसे कनेक्ट हुए, ऐसा कहा जाता है योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। आप जिन सर्कल में रहोगे वैसे ही आप बनोगे। अगर आप 4 गंजेड़ी के बीच में रहोगे, 5वें गंजेड़ी आप रहोगे। समझ रहे हो? तो दिस इज अ रियल फैक्ट, आप में से बहुत सारे लोग रिलेट कर सकते हो। ठीक है। सो नेटवर्किंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब आप मेरे एज ग्रुप के आप काफी सारे लोगों को जानते होंगे, बट ऐसे कितने लोगों को जानते हो जो महीने के लाखों कमा रहे हैं, जो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट को हेल्प कर चुका है, जो खुद भी लाइफ में बहुत ज्यादा पुश हो रहा है, औरों को भी पुश कर रहा है? कितने लोगों को जानते हो? बहुत कम लोगों को जानते होंगे, राइट। बट बट नाउ यू नो मी। अब आप मुझसे कनेक्टेड रहोगे तो मुझसे काफी कुछ सीखोगे ना ऑन दी पॉजिटिव साइड। मैं ठुमके थोड़ी ना लगाऊंगा इंस्टाग्राम पर रील्स डाल के, राइट। तो एक पॉजिटिव इंपैक्ट ही तो पड़ेगा ना, आप मुझसे कुछ प्रोडक्टिव चीज सीखोगे। राइट। एंड फ्यूचर प्रूफिंग करियर, लाइक आपका जो फ्यूचर है उसको आप सिक्योर कर लोगे, बिकॉज अभी से आप कमाने लग जाओगे। वर्स्ट से वर्स्ट केस में सोशल मीडिया पे यू नो कि एक बंदा 25-30 हजार रुपए बहुत इजीली अर्न कर लेता है। इट्स वेरी इजी टू मेक दिस मच अमाउंट ऑफ मनी। मेरा खुद का छोटा भाई, ही वॉज अंडर 18, वो लाख रुपए से ज्यादा महीने का कमाता है। तो इससे आइडिया लगा लो कि भाई कौन बंदा किधर कितना स्टैंड कर रहा है। ऑल राइट, आई होप आप सभी लोग नोट डाउन करते हुए चल रहे हो। सो सबसे पहली तो चीज, अभी मैं जो पॉइंट्स आपको बताऊंगा, नाउ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड हाई डिमांड इंटरनेट स्किल्स। वो चीजें जो आपको सीखनी है, वो चीजें जो आपको अपने लाइफ में एड ऑन करनी है। ठीक है। सबसे पहली चीज दैट इज डिजिटल मार्केटिंग एंड मेटा एडवर्टीजमेंट। ये वो स्किल है जिसे सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, नोट डाउन कर लो। Why it is important? Digital marketing is essential for promoting your online presence, driving traffic and converting visitors into your customers and client। देखो आपको मैं एक बात बताता हूँ, एक बिजनेस का फंडा क्या होता है? कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में डील करना, राइट। कोई भी बिजनेस विदाउट प्रोडक्ट एंड सर्विस एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। डिजिटल मार्केटिंग एंड मेटा एडवर्टीजमेंट एक ऐसी चीज है जिससे आप कस्टमर को रीच आउट कर सकते हो। टेलीविजन पर एड देखते हो तब आपको पता चलता है कि कोई एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। यूट्यूब पर एड देखते हो तब आपको पता चलता है कि कोई पर्टिकुलर चीज एग्जिस्ट करती है। अगर आप इंटरनेट पर लाइक इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो तब आपको एक स्पॉन्सर्ड वीडियो आ जाती है रैंडमली आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। किसी के बाल झड़ रहे तो उसको गंजे पने से रिलेटेड रील आएगी। कोई बंदा मोटा है तो उसको वेट लॉस से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर एड आएगी। तो वो पर्टिकुलरली लोग आप तक कैसे पहुंच रहे हैं, वो आपके साइकोलॉजी को कैसे हिट कर रहे हैं। आप सोचो, अगर आप फ्यूचर में कोई एक बिजनेस स्टार्टअप करते हैं और आपको टारगेटिंग पता चल जाए, अगर आपको मेटा एडवर्टीजमेंट पता चल जाए, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग पता चल जाए, अगर आपको पता चल जाए कि चीजों को कैसे डेवलप करना है सोशल मीडिया के ऊपर, तो इससे बेस्ट चीज भाई मुझे बताओ क्या एग्जिस्ट कर सकती? कोई चीज एग्जिस्ट कर सकती है? आपको आपका कस्टमर पता चल गया, इंटरनेट पर लिमिट नहीं है। एक ऑफलाइन दुकान डाल के बैठे हो, कस्टमर आपके पास चल के आ रहा है, एंड आप लोगों के फोन के अंदर घुस घुस के जा रहे हो। आपको पता है कि ये मेरा कस्टमर है, मुझे इस कस्टमर तक रीच करना है। लाइक आपके पास भी एक पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट आई होगी, तब आपने अप्लाई किया होगा, तब आपको एक पर्टिकुलरली पर्सन ने अप्रोच किया होगा, तो दैट वाज अ टारगेटिंग। तो दैट वाज द पार्ट ऑफ मेटा एडवर्टीजमेंट। आप सोचो अगर आप ये स्किल सीख लोगे ना, मैं बोल रहा हूँ इट इज वेरी इजी टू मेक 40-50 थाउजेंड इन अ मंथ, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स विच यू हैव टू लर्न। आपको ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑलराइट, लिखते चलो, मेरी शक्ल बाद में देख लेना। आपको ये नोट्स अपने मेंटोर को शेयर करना है इफ यू वांट द सरप्राइज इन द एंड। ऑलराइट, नेक्स्ट थिंग, that is web development. Why it is important? Having a professional and functional website is a crucial for establishing an online business, blog और portfolio। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा देता हूँ कि देखो, अगर आप वेब डेवलपमेंट सीख लेते हो तो आपको इतना समझ आ जाएगा कि आप अपनी वेबसाइट, लाइक कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए आप एक चीज नोटिस करना कि एक वेबसाइट होती है, राइट। उसमें वो बंदा अपने पर्टिकुलरली बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप वेब डेवलपमेंट की स्किल्स को सीख जाते हो तो आप अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट करना सीख जाओगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। बट देखो, इन चीजों को सीखने के लिए इट एक्चुअली टेक्स टाइम, और ये चीजें टाइम लेती है। ये चीजें मार्केट में कोई बंदा आपको इतना इजीली सिखाता नहीं है। बट
बट बाद में बताऊंगा। ऑलराइट, तो वेब डेवलपमेंट, दिस इज अनदर स्किल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें सीखनी चाहिए इफ यू वांट टू ग्रो। ये वो स्किल्स है जिसकी मदद से लोग सोशल मीडिया पर पैसे कमा रहे हैं, और ये स्किल्स पर आप काम करके पैसे कमा सकते हो। What's the other skill? Content creation. Why it is important? High quality content helps you to engage your audience, build trust and establish authority in your niche. मतलब क्या है? देखो सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको वापस से समझाता हूँ। कंटेंट क्रिएशन का मतलब ये नहीं है ठुमके लगाना, ठीक है, या लिपसिंग करना, दैट इज नॉट अ कंटेंट क्रिएशन। उसमें आपको छपरी ऑडियंस मिलेगी, नो ऑफेंस, बट दिस इज रियलिटी। उसमें कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, वो आपका कोई पैशन हो सकता है जो आपको फॉलो करना है, बट उससे कोई प्रोडक्टिविटी नहीं निकलने वाली। लेकिन आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, अगर आप एक प्रॉपर कंटेंट क्रिएट करते हो, अगर आप कंटेंट क्रिएशन के अंदर एंटर करते हो, अगर आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, एक नीश ऑडियंस पकड़ रहे हो, नीश इन द सेंस कि आपने एक टारगेट ऑडियंस पकड़ी, यार ये एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्टूडेंट है, जैसे हसलर्स, जैसे आप एक टारगेटेड ऑडियंस हो, आपकी नीश क्या है? हसलिंग करना, मेहनत करना, राइट? आपकी नीश क्या है? आप अपने लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, हार्ड वर्किंग ऑडियंस हो आप। तो ये चीज है, बेसिकली ये चीज आपको समझना है। तो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? कंटेंट क्रिएशन के अगर आप अंदर एंटर कर गए, आपने देखा होगा काफी सारी बढ़िया बढ़िया रील्स आती होगी इंस्टाग्राम के ऊपर, जिसमें वो कमेंट के अंदर बताते हैं कि ये कमेंट करो और फिर हम आपको ये टूल देंगे, आपके डायरेक्टली डीएम में आता है, या कोई बंदा प्रोडक्टिव रील बना रहा है, कोई नॉलेज शेयर कर रहा है। तो कंटेंट क्रिएशन से क्या होता है? यू गेट लाइक आप अपना पर्सनल ब्रांड डेवलप करते हो, जिससे आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। कंटेंट क्रिएशन कहाँ कहाँ हो सकता है? यूट्यूब पे हो सकता है, इंस्टाग्राम पे हो सकता है। दीज आर द टू मेजर प्लेटफॉर्म्स जिसपे आप कंटेंट क्रिएट करके पैसे अर्न कर सकते हो। द थर्ड लाइक नेक्स्ट स्किल इज ब्रांडिंग। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? ब्रांडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो पर्सनल ब्रांड सबसे ज्यादा मैटर करता है। अगर आप अपनी एक अच्छी पर्सनल ब्रांड डेवलप करोगे, तो आपके ऊपर लोग इजीली ट्रस्ट करेंगे, लोग आपको जानेंगे, लोग आपको पहचानेंगे आपके ब्रांड से कि यार ये एक बंदा काफी बढ़िया बंदा है, एंड आई ट्रस्ट दिस पर्सन। अगर आप मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेकआउट करोगे, तो आप मेरी प्रोफाइल देखकर बोलोगे कि आई ट्रस्ट दिस पर्सन, इसकी प्रोफाइलिंग अच्छी है, इसकी पर्सनल ब्रांड अच्छी है। तो सोशल मीडिया ब्रांडिंग, पर्सनल ब्रांडिंग, ये कैसे करनी होती है, ये चीजें आपको सिखाई जाती है। अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड डिफरेंशिएट्स यू फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स। आपके जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, लाइक आजकल मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स एग्जिस्ट करते हैं, राइट? मार्केट में आपने देखा होगा बहुत, लाइक आप एक पर्टिकुलर रील देख रहे हो, एक बंदा जो है मिस्ट्री से रिलेटेड रील्स डाल रहा है, लेकिन उसी टाइप की रील्स और भी बहुत सारे लोग डाल रहे हैं, राइट? तो मतलब क्या है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो क्या होता है कि ब्रांडिंग से आप अपना खुद का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन, जैसे अभी अंकित बैनपुरी था, आपको पता है ना, 75 हार्ड चैलेंज किया उस बंदे ने, राइट? अब उस बंदे ने 75 हार्ड चैलेंज किया, तो उस बंदे ने अपना एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट किया, आपको पता है उस बंदे ने ब्रांड वैल्यू किया, वो बंदा कितना तेजी से वायरल हुआ, आपने चीज देखी। आज उस बंदे को करोड़ों के ब्रांड डील्स आ रहे, क्यों आ रहे? क्योंकि भाई खुद नरेंद्र मोदी जी ने जाकर उसको पुरस्कार दिए, जाकर इन दिस सेंस इवेंट हुआ था, उसमें उस बंदे ने जस्ट रील डाली, 75 डेज हार्ड चैलेंज पूरा किया, एंड लिटरली ट्रेंड चला था, उस ट्रेंड को उस बंदे ने फॉलो किया, और उस बंदे ने कितनी ग्रोथ करी अपनी लाइफ के अंदर। तो उस बंदे ने क्या किया? अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट किया। पता है ना आपको किसकी बात कर रहा हूं मैं? ये नहीं पता? राम राम, राम राम भाइयों करके बोलता है ना शायद वो। नहीं पता, चलो कोई ना। ठीक है। सेल्स एंड नेगोशिएशन, देखो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें बताता हूँ, सेल्स एंड नेगोशिएशन। अब देखो सेल्स इन द सेंस ये नहीं है कि कोई सेल्समैन वाली चीज आपको सीखनी है, बट सेल्स एक ऐसी चीज अगर आप सीख गए ना, देखो क्या होता है, ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूँ, इधर मेरी तरफ ध्यान दो, क्या बता रहा हूँ मैं। एक प्रोडक्ट है, कोई भी बिजनेस में देखो एक चीज मानना, फॉर एन एग्जाम्पल दिस इज अ पेन, ये एक पेन है, ठीक है? अब ये पेन मैं जो है आपको बेचना चाहता हूँ, ये मेरा एक प्रोडक्ट है एग्जाम्पल के लिए, या ये आपका कोई प्रोडक्ट है। अब इससे आप पैसे कब कमाओगे? सिंपल सी बात है, जब ये बिकेगा। किसी भी बिजनेस का क्या रूल होता है कि एक प्रोडक्ट होता है या एक सर्विस होती है, राइट? विदाउट प्रोडक्ट एंड सर्विस कोई बिजनेस एग्जिस्ट नहीं कर सकता मार्केट के अंदर, ओके? अब ये या तो प्रोडक्ट है या तो ये सर्विस है। अब मुझे इससे पैसा कब आएगा? सिर्फ पेन बना 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 के मैं इकट्ठा कर लूं एक कमरे के अंदर, तो मुझे पैसा बन जाएगा क्या? नहीं ना। जब ये पेन आप तक पहुंचेगा तो मुझे पैसा आएगा। पर आपके पास क्या ये पेन खरीदने से पहले कोई पेन नहीं था? था ना? पहले भी तो पेन था ना, फिर आप मेरा पेन क्यों खरीदोगे? समझने की कोशिश कर रहे हो? अब दिस इज द फोन। अब ये फोन, आपके पास फोन नहीं है क्या? पर मैंने एक फोन बनाया, तो आप मेरा फोन क्यों खरीदोगे? समझने की कोशिश कर रहे हो? वहां पर आती है सेल्स। और सेल्स का मतलब वो नहीं है कि आप कुछ बेचने जा रहे हो ठेला लेकर, देयर अ स्मार्ट सेलिंग। अमेजोन से भी आप चीजें खरीद रहे हो ना। साइकोलॉजिकल सेलिंग मतलब क्या है कि आप जब ऐसी ऑडियंस के अंदर ऑटोमेटिक एंटर कर गए, जिनको नीड है उस चीज की, दे आर लुकिंग फॉर अ चेंज। जैसे मैं एक फोन चला रहा था, आई वॉज नॉट हैप्पी विद दैट फोन, आई चेंज। एप्पल का सीईओ आगे थोड़ी ना बेच के चला गया मुझे, राइट?
तो ये चीज अगर आप सीख गए ना अपने लाइफ के अंदर, मैं बोल रहा हूँ, तुमने वो कहावत तो सुनी होगी कि अगर आपको सेल्स आती तो आप गंजे को भी कंघी बेच सकते हो, राइट? सेल्स आती तो गंजे को भी कंघी बेच सकते हो। हमारा काम लेकिन गंजे को कंघी बेचने का नहीं है, जिसको जरूरत है उसको फाइंड आउट करके, तो दैट इज द थिंग। आई एम नॉट टेलिंग कि हमें कोई सेल्स पर्सन की तरह वर्क करना है, बट दिस इज अ स्किल जो मार्केट में लोग कर रहे हैं, ये आप सीख सकते हो। समझ गए मेरी बात को? और ये अगर आप सीख गए, दुकान में जाते आपने कभी नोटिस किया कितना मीठा मीठा बोलते हैं? कितना मीठा बोलते हैं, इतना मीठा बोलते हैं कि जैसे कोई रिश्ता है पिछले जन्म का। अच्छा लगता है ना? ऐसा लगता है 5 रुपए एक्स्ट्रा दे दूं, उल्टा कम करके आ जाते हैं। तो दिस इज द थिंग, सेल्स एंड नेगोशिएशन। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता उससे बार्गेनिंग करने का, क्योंकि वो बात ही ऐसी बोल देता है। समझ रहे हो? तो दैट इज द स्ट्रेटेजी। अगर ये चीज सीख गए ना, मैं बता रहा हूँ, क्या कुछ नहीं उखाड़ लोगे आप जिंदगी के अंदर, क्योंकि बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी सेल्स के अंदर ही है। तो यू हैव टू लर्न दिस स्किल, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब ये सेल्स का मतलब वो नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूं कांदे ले लो, वो नहीं बोल रहा मैं कि ये सर 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 ये मेरा प्रोडक्ट है, इसको आप खरीदिए और आप इससे अपने लाइफ के अंदर एक, ये नहीं करना है हमें। एक स्मार्ट सेलिंग होती है, एक स्मार्ट सेल्स होती है। सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे लोग हैं, आप एड्स देखते हो, आपको कोई चीज पसंद आती है, खुद से खरीद लेते हो ना, दैट इज स्मार्ट सेलिंग, साइकोलॉजिकल सेलिंग। तो सेल्स एंड नेगोशिएशन सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट थिंग, पीपल मैनेजमेंट। अगर आप पीपल मैनेजमेंट सीखे, देखो किसी भी बिजनेस को या लाइफ में अगर आप कुछ भी करना चाहते हो, कुछ भी लाइक अकेले करना इज नॉट दैट इजी। हर बंदे की एक टीम होती है, बड़े से बड़े बिजनेसमैन की एक टीम होती है, बड़े से बड़े लोगों की एक टीम होती है। तो वो लोग क्या करते हैं बेसिकली, उनके पास एक पीपल मैनेजमेंट स्किल है। अगर आप लोगों को मैनेज करना सीख गए ना, आप देखना ठेकेदार क्या करता है, जो सेठ बैठे रहते हैं दुकानों के अंदर बड़ी बड़ी दूध लेके, वो क्या करते हैं? वो पीपल मैनेजमेंट में तो होते हैं, वो लोगों को मैनेज ही तो करते हैं और उन मैनेज लोगों से काम करवाते हैं। तो मेरा कहना यह है कि अगर आप ये चीजों को सीख लोगे, पीपल मैनेजमेंट सीख लोगे, रिलेशन बिल्डिंग सीख लोगे, कनेक्टिविटी सीख लोगे लोगों से, तो इससे बेस्ट चीज क्या हो सकती है? अगर मैं आपसे रूड रहूं तो आपका आपका मुझसे बात करने का मन करेगा? नहीं करेगा ना। लेकिन अगर आपके साथ मैं अच्छे से रहूं, अच्छे से बात करूं, तो आपका भी तो मन करेगा नहीं यार, मेरे को इस बंदे से बात करनी है, बंदा काफी बढ़िया है, मेरे को इससे सीखना है, इससे कनेक्शन बिल्ड करना है, आई वांट टू कनेक्ट टू दिस पर्टिकुलर पर्सन, राइट? तो दिस इज दी थिंग, जिससे आप कि बातों में पावर हो, बंदे को लगे नहीं यार आई वांट टू कनेक्ट टू दिस पर्सन, तो दिस इज द पीपल मैनेजमेंट, राइट? तो ये वाली चीज है। अल्टीमेटली नेक्स्ट थिंग उसी चीज से रिलेटेड, दैट इज नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन। लोगों से कनेक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट, नेटवर्किंग इज इंपॉर्टेंट। अगर आप नए नए लोगों से कनेक्ट नहीं करोगे, बिकॉज देखो ना, आप एक चीज सोचो, आपका दिमाग है, आपका दिमाग अपने आप थोड़ी ना नॉलेज पैदा करेगा अंदर, अपने आप पटाखा फुटा कि आपको पता चला कुछ, अपने आप पटाखा फुटा कि आपको कुछ पता चला, नहीं होने वाला ना ऐसा, राइट? आपको ये चीज ऑब्जर्व करनी है कि हमारा जो दिमाग है वो डेटा लेता है। आपको लग रहा है कैसे लेता है? आप क्या देख रहे हो, आप क्या सुन रहे हो, किन लोगों की बातें सुन रहे हो, किन लोगों के बीच में रह रहे हो, वैसे ही आपका माइंडसेट होने वाला है, राइट? 4 लोगों के बीच में बैठे हो, वो 4 लोग लौंडियों की बातें कर रहे हैं, 4 लोग लौंडों की बातें कर रहे हैं, 4 लोग दारू पीने की बातें कर रहे हैं, 4 लोग सिगरेट पीने की बातें कर रहे हैं, भाई छोटी एडवांस बड़ी एडवांस भाई, ये वो। तो तुम्हारे दिमाग में वही चीज जाएगी, समझ रहे हो? और उसके बाद क्या होगा कि तुम भी वैसे ही एक्ट करोगे। तो आप ये चीज सोचो कि अच्छे लोगों से नेटवर्क बिल्ड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज के टाइम पर ऐसे अच्छे लोग मिलते नहीं है, समझ रहे हो? अच्छे लोग मिलते नहीं, अच्छे लोगों को ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है। कनेक्ट विद दोस पीपल। अभी जिस पर्सन के थ्रू आपको ये लिंक मिली है, उस बंदे से कनेक्टेड रहना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज दैट पर्सन कैन हेल्प यू टू ग्रो इन योर लाइफ। वरना दोस्तों के साथ तो हम बहुत मजाक मस्ती मार लेते, 4 4 घंटा कॉल में बात करके, घूम फिर के ट्रिपल सीट, 50 50 का पेट्रोल डलवा गया ना। तो यहाँ पर तुम्हें एक चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि नेटवर्किंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लोगों से कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये नेटवर्किंग स्किल, कोलैबोरेशन स्किल अगर आप सीख गए, तो इससे बेस्ट चीज आपकी लाइफ में हो नहीं सकती, बिकॉज आप दूसरे बंदे के एक्सपीरियंसेस से सीखोगे। जैसे मुझे ऑनलाइन फील्ड में 4 साल हो गए, अब आप बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करोगे और आप किसी से कनेक्टिविटी नहीं डेवलप कर रहे, बेकार सर्कल के अंदर रहते हो। मैं नहीं बोल रहा आप अपना सर्कल छोड़ दो, आई एम नॉट टेलिंग यू दैट थिंग, पर अच्छा भी बिल्ड करो अपने लाइफ के अंदर। तो आप अगर कुछ स्टेब्लिश करते हो, तो मुझे बताओ आपके लिए ये बेटर रहेगा कि मुझसे सीखकर, मेरी गलतियों से सीखकर, मेरे 4 साल के एक्सपीरियंस को लेकर, लाइक आप डायरेक्टली 4 साल आगे जंप कर जाओ, या बिल्कुल ही स्क्रैच से अटके पड़े रहो, वही गलती करो जो मैं कर चुका हूं। तो बेवकूफी क्या है? बेवकूफी है ना कि कनेक्टिविटी ना डेवलप करना, नेटवर्किंग ना करना। आप जितने लोगों से कनेक्ट रहोगे उतना बेटर रहेगा। आपको पता है आप टॉप जो क्या कहते हैं रिचेस्ट पीपल इन दी वर्ल्ड की अगर लिस्ट निकालोगे ना, वो हर बंदा एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, पता है आपको? हर बंदा एक दूसरे, अभी अंबानी की शादी हुई थी,
ऐसे ऐसे लोग आए थे जिनका नाम मैं खुद भी नहीं जानता था। हॉलीवुड एक्टर, इंडियन बिजनेसमैन, हॉलीवुड सिंगर, इंडियन बिजनेसमैन। मतलब आप सोच रहे हो कि बड़े लेवल के जो टाइकून है वो कनेक्टेड है आपस के अंदर भाई, एंड दे आर गेनिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम, लाइक वो सीख रहे एक दूसरे से, तभी वो उस लेवल पर बैठे हुए हैं। तो एक अच्छा नेटवर्किंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, एआई एंड ऑटोमेशन आज के टाइम पर भाई एआई सब कुछ खा चुका है। तुम्हें वेब डेवलपमेंट करनी है, वो भी खा गया। तुम्हें ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, उस फील्ड में भी एंटर कर चुका है। क्या नहीं करा है एआई ने, मुझे बता दो, क्या नहीं कर रहा है। हर एक चीज आज के टाइम पे एआई ऑटोमेशन के साथ चल रही है, मैं राइट? एग्री करते हो मेरी इस बात से? हर चीज आज के टाइम पे एआई ऑटोमेशन के साथ चल रही है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने एआई एंड ऑटोमेशन सीख लिया ना, जो मैंने प्रीवियसली चीजें बताई है ना, कौन सी, पीपल मैनेजमेंट, कंटेंट क्रिएशन, सेल्स एंड नेगोशिएशन, ब्रांडिंग, ये लिखते चलो जो बातें मैं बता रहा हूं, ये आपको काम आएगी आगे, सिर्फ सुनकर फायदा नहीं है। एआई अगर आपने सीख लिया ना, आपकी लाइफ में लिमिट ही नहीं रहेगी। फ्रैंकली स्पीकिंग लिमिट ही नहीं रहेगी अगर आपकी लाइफ में, अगर आपने एआई एंड ऑटोमेशन सीख लिया तो। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये लेवरेज कर देता है। 100 लोगों का काम एक एआई कर लेता है, 1000 लोगों का काम एक एआई कर लेता है। फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में आपको कहीं से भी डेटा प्रोवाइड कर देगा, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में आपको आइडियाज दे देगा। लोग कंटेंट क्रिएटर्स को पहले जो है कंटेंट देने वाले बंदे को हजारों रुपए पे करते थे। आज के टाइम पे आप चैट जीपीटी पर सर्च करोगे, सिंपली आपको काफी सारे, देयर आर सो मेनी टूल्स ऑन इंटरनेट, चैट जीपीटी, जेमिनी, आप सर्च करोगे आपको बहुत, मैं बताता हूँ भाई, इंसान से भी खतरनाक चीज निकाल के दे देता है एआई। अगर आप ये चीज को प्रोडक्टिवली यूज करना सीख जाओ तो इससे बेस्ट चीज क्या हो सकती है? आपको पता है, आप लोगों तक पहुंचने के लिए भी मैंने एआई का यूज किया है। तो इससे खतरनाक चीज क्या हो सकती है? और एआई एक मशीन जो बता रहा है कि ये बंदा तेरे काम का है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? सो दिस इज द मेन थिंग विच यू हैव टू नो, एआई ऑटोमेशन। ठीक है? सो दीज वर ऑल दी स्किल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपने नोट डाउन किया होगा, लिखा होगा, बिकॉज लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन चीजों पर हमें फ्यूचर में फोकस करना है, इन चीजों पर हमें फ्यूचर में ध्यान देना है। ऑलराइट, क्लियर हो गई यहां तक चीजें? नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टाइम ट्रेवल कैलकुलेशंस। टाइम मशीन देख रहे हो, 2024 से 2050 में जाना है, चुटकी बजाएंगे और गायब। टाइम ट्रेवल मतलब क्या है, मैं आप लोगों को बता देता हूं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेरी तरफ ध्यान से देखो, और क्या बता रहा हूं ध्यान से सुनना। जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? मैं बताता हूं आपको। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे पास बहुत टाइम है। सब सभी लोगों को ये लगता है कि बहुत टाइम है, अभी तो पढ़ाई चल रही है, अभी तो बहुत ये चल रहा है, वो चल रहा है, ऐसे चल रहा है, वैसे चल रहा है ना। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है? आप में से कितने लोगों को लगता है हमारे पास कितना टाइम है? आपको ना मैं फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में कैलकुलेशंस बताता हूँ, जेन्युइन बता रहा हूँ, हट जाएगी। कमजोर दिल वाले कृपया करके अपने दिल पर हाथ रख के बैठो। आई एम कंसिडरिंग यहाँ पर एवरेजली 20 साल के लोग हैं, 20 साल एवरेज कंसिडर करके चल रहा हूँ। इसके टाइम पर एक बंदा 70 की एवरेज लाइफ जीता है। अगर आपको लग रहा है आप 100 साल जी लोगे, तो आप एक अलग मिथ में जी रहे हो। ठीक है? हमें 100 साल, पता नहीं भाई कौन बंदा कब जिएगा, वी नेवर नो। टाइम क्या करेगा, वी नेवर नो, वी नेवर नो नेचर, हम नहीं जानते। राइट? 70 के हिसाब से हमारे पास 50 साल रहते हैं, है ना? अगर मैं आपसे पूछूं 50 साल में दिन, डे कितने होते हैं? डे, जैसे एक साल में 365 होते हैं, तो हमें लगेगा लाखों दिन है हमारे पास तो, अभी तो बहुत दिन पड़े, है ना? तो आई एम शोइंग यू द कैलकुलेशंस। लेट मी स्टॉप माय स्क्रीन फर्स्ट, ताकि आपको अच्छे से दिखे। सबको मैं विजिबल हूँ प्रॉपरली, राइट? एक तो जिनके कैमरा ऑफ है ना भाई, तुम्हें तो मैं नहीं हेल्प करने वाला, याद रखना। ठीक है? तो दिस इज द स्क्रीन। एक साल में 365 एवरेजली दिन होता है। 50 साल में आपको पता है कितने दिन होते हैं? सिर्फ 18,250। कितना कम लग रहा है भाई, 18,250। हमें लगता है ना हमारे पास बहुत टाइम है, जिसमें से अभी मैं और फाड़ता हूं, रुको। क्या होता है, हम 8 घंटा सोते हैं, शायद आप में से 12 घंटे सोते हो, कोई कुंभकर्ण से इंस्पायर हो, दिन में भी सो रहा है बंदा, रात में भी सो रहा है। एवरेजली हम 8 घंटा सोते हैं, राइट? 8 घंटा सोते हैं, इसका मतलब क्या है, एक दिन के 24 घंटे होते हैं। इसका मतलब क्या है कि 24 में से अगर हम 8 घंटे सो रहे हैं, तो 1/3 लाइफ तो हमने सो के गुजार दी। ऐसे आप जो टाइम सोते हो आपको फील थोड़ी ना होता है, वो जीते थोड़ी ना हो आप, वो तो स्किप हो रहा है आपके लाइफ से, ऐसे वो स्किप हो रहा है। आप सो रहे हो, आपकी आंख बंद हो रही है, आपकी आंख खुल रही है, एंड यू आर नॉट रियलाइजिंग कितना टाइम चला गया। ध्यान से सुनो क्या बता रहा हूं मैं। हमें लगता है ना हमारे पास बहुत टाइम है। अब देखो,
18,250 दिन में से अगर हम 1/3 निकाल देते हैं डिवाइडेड बाय, 18,250 डिवाइडेड बाय 3, मतलब 6,083 दिन, 6,083 दिन तो हम सो चुके हैं सिर्फ। इसका मतलब क्या हुआ कि 18,000, मतलब मोटा मोटा हमारे पास कितने दिन बच रहे हैं? 12,000 से 11,916 समथिंग कुछ। आप खुद कैलकुलेट कर लो अगर आपको लगता है कि मेरा कैलकुलेटर झूठ बोल रहा है। 12,000 दिन, 12,000 दिन कितने कम सुनाई दे रहे हैं तुम्हें पता है? एक दिन और चला गया, एक दिन और चला जाएगा। 2024 जब लिखते हो डायरी में नया लगता है ना, पुराना है भाई। 4 महीने बचे लिटरली, विश्वास हो रहा है? अभी 2025 लिखोगे कुछ टाइम में, ऐसी 2026, ऐसी 2027। देखते देखते 20 साल गुजर गए, तुम्हें रियलाइज भी नहीं होगा तुम 20-22 साल के हो गए। अब 18,000 दिन, सॉरी 12,000 दिन, तो ये 50 साल के हिसाब से आपको अपनी लाइफ बनाने के लिए यू जस्ट हैव 10 ईयर्स। अगर आप अपनी लाइफ में जेन्युइनली कुछ करना चाहते हो, बिकॉज आफ्टर दैट आपके लाइफ में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी और बंदा अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी खत्म कर चुका होता है। 10 साल इंटू 365 डेज, 3,650 दिन सिर्फ। इसमें भी अगर मैं 1/3 अगर निकाल दूं, 3,650 डिवाइडेड बाय 3, तो आप 1,216 दिन सिर्फ सो रहे हो। दिस मीन्स 3,650, आपके पास सिर्फ 2,433 दिन है अपने लाइफ को बनाने के लिए। यू जस्ट हैव 2,433 डेज टू मेक योर लाइफ, एंड दिस इज द रियलिटी। अब बोलो मुझे कितना टाइम है तुम लोगों के पास? एंड दिस इज द रीजन यू हैव टू टेक एक्शन, बिकॉज ये जो एक एक दिन जा रहे हैं ना, ये वापस नहीं आने वाले भैया। तुम्हारे लाइफ में तुमने ऐसी काफी सारी मिस्टेक्स करी होगी जिससे तुम्हें लगता होगा अरे यार ये गलती शायद मैंने नहीं करनी चाहिए थी, काश मैं अगर ऐसे करता तो ऐसे हो जाता। बट तुम कर सकते हो क्या? उसे नहीं कर सकते ना। तुम्हारे 10th में एक XYZ परसेंटेज आई, तुम चाहते हो नहीं यार काश मुझे ज्यादा परसेंटेज आते, तो एक साल बर्बाद करना पड़ता, बट तुम उस साल को रिवर्स नहीं कर सकते। समझना चाह रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? एंड दिस इज वाई यू हैव टू रिस्पेक्ट द टाइम। अगर अभी भी तुम नल्लों की तरह बैठे रहोगे और बस रील स्क्रॉल करते रहोगे और बैठे रहोगे और बस चल रही है जिंदगी और घर वाले खिला रहे खाना और दे रहे पैसे शॉपिंग के लिए, और तुम्हें रियलाइज नहीं हो रहा कि भाई इंडिपेंडेंट होना क्यों जरूरी है लाइफ के अंदर, तुम पढ़ाई के ऊपर डिपेंडेंट हो, लिटरली 4-5 साल और पढ़ाई करोगे, 4-5 साल में तुम अपने कितना टाइम डाल चुके होंगे, उसके बाद फिर तुम और 60 साल की उम्र तक तुम और पढ़ाई करते बैठे रहोगे, मतलब काम करते रहोगे, 9 to 5 के चक्कर काटते रहोगे। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, देखो तुम्हारा गोल हो सकता है तुम्हें लाइफ में कुछ भी करना है, बट यू शुड हैव अ बैकअप ऑप्शन, बिकॉज नहीं होगा तो बाद में क्या करोगे भाई? कटोरा लेके थोड़ी ना बैठना है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो दिस इज दी मेन थिंग विच यू हैव टू नो, राइट? आपके माइंड में क्या रेगुलर थॉट चलते होंगे भाई? स्ट्रेस ऑफ करियर, राइट? कि भाई क्या अगर हर किसी के माइंड में चल रहा है, ये जो मैं चीज पॉइंट मैंने जो स्क्रीन पे बताई है ना, ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूं मैं। स्ट्रेस ऑफ करियर हर बंदे को रहता है, मुझे भी था, राइट? फिगरिंग आउट लाइक कि अब क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सेल्फ डाउट, खुद पे डाउट रहता है कि यार कभी मैं कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, राइट? कॉन्फिडेंस लो रहता है, जैसे मैंने अभी इतनी सारी स्किल्स बताई, आपके माइंड में आया होगा कि यार ये मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। देखो यार, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा 1 रुपए का सिक्का लो, गमले में डालो, एक हफ्ता उसको पानी डालो, एक पौधा उगेगा, वो पौधे में से उसको आपको अच्छे से उसकी केयर करनी है, 1 साल बाद आपको 500 की करारी नोटे देगा। बिकॉज मैजिक इन चीजों में एग्जिस्ट नहीं करता भाई, वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा, राइट? फियर ऑफ ड्रीम्स एंड गोल्स, बड़े बड़े सपने पाले होंगे आपने अपने लाइफ के अंदर, मैंने बताया ना, अपने शॉर्ट टर्म गोल्स, मिड टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स होंगे आपके कुछ ना कुछ, कि मुझे लाइफ में ये करना है, मेरे को यार आईफोन चाहिए, मेरे को ये पर्टिकुलर चीज चाहिए, मेरे को अपने पेरेंट्स को ये गिफ्ट करना है। जैसे मेरे शॉर्ट टर्म मिड टर्म गोल्स थे, बट वेरी फ्यू आउट ऑफ इट मेक इट, बहुत कम लोग ये कर पाते हैं। आपके आसपास कितने लोग आपकी ड्रीम लाइफ जी रहे? जिस कॉलेज से आप स्टडी कर रहे हो, कितने लोगों ने पास आउट करके वो सब अचीव कर लिया जो आप करना चाहते थे? आस्क योर सेल्फ, राइट? उसके बाद सैक्रिफाइसेस, कंफ्यूजन फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे करूं, आलस, प्रोकास्टिनेशन, अरे देख लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा, राइट? होता है ना, मेरे अंदर भी है ये चीज, अभी भी मैं आलसी हूं थोड़ा सा, बट ऐसा कहा जाता है कि आलसी लोग ही इतिहास रचते हैं, बिकॉज वो आलस में कुछ ऐसा कर जाते हैं कि बस, समझ गए? तो यू हैव टू फोकस ऑन दिस थिंग। ये आपके रेगुलर थॉट्स है, एम आई राइट और रॉन्ग, कितने लोग एग्री करते हो इस चीज से? बट बट इफ यू यूटिलाइज द पावर ऑफ इंटरनेट एंड सोशल मीडिया, जो चीज मैंने बताई है, अगर आप इंटरनेट एंड सोशल मीडिया का पावर यूटिलाइज कर लेते हो, तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? स्टेबल करियर, नो रिस्क,
मल्टीपल इनकम सोर्सेस, आप मल्टीपल सोर्सेस डेवलप कर सकते हो, राइट? कंटिन्यू कैश फ्लो, लेस एफर्ट्स एंड मोर ग्रोथ, मतलब कम एफर्ट लगा रहे हो और ज्यादा ग्रोथ हो रही है, बिकॉज आपको पता है एआई एंड टूल्स ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आपका बहुत टाइम बचाएंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे, मल्टीपल सोर्सेस आप डेवलप करोगे, राइट? आपको लग सकता है नो रिस्क, तो बोल दिया रिस्क तो हो सकता है, देखो एग्जिस्ट करता है रिस्क, मार्केट के अंदर भी फ्रॉड एंड स्कैम्स होते हैं, बट आप लॉजिकली और प्रैक्टिकली देखते हुए चलोगे, सो आई डोंट थिंक कि आपको वो डर रहेगा, राइट? यू हैव टू फोकस ऑन लॉजिक्स, आपको चीजें देखनी है, समझनी है, यू हैव टू आस्क, राइट? उसके बाद लेस एफर्ट एंड मोर ग्रोथ, अचीव ऑल योर गोल्स एंड ड्रीम्स। अगर आप सोशल मीडिया पर, लाइक आप मुझसे रिलेट करके देख लो, देखो आप अपने कॉलेज पास आउट को देख लो, ग्रेजुएटेड पर्सन को देख लो, आप मुझे देख लो, कंपेयर, 4 साल में मैं कहां पर हूं, 4 साल में एक बंदा कॉलेज जब फर्स्ट ईयर में जाता है और 4 साल बाद क्या करता है, समझ रहे हो? सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? बट what if I tell you you can build a good and stable internet career with an average 5-6 figures of income per month without worrying about any skills or tech, completely sitting at your home with a strong future scope and AI proof without affecting your studies? मतलब कि इससे बेस्ट चीज क्या हो सकती है, अगर आप इंटरनेट पर एक ऐसा स्टेबल इंटरनेट करियर डेवलप कर लो जिससे 5 to 6 फिगर्स ऑफ इनकम, लाइक आप हजारों लाखों रुपए तक का मंथली जनरेट कर सको महीने का, वो भी बिना किसी स्किल्स की रिक्वायरमेंट के। जो अभी मैंने चीजें जितनी दिखाई है, अगर आपको वो नहीं आती तो भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट? विदाउट अफेक्टिंग योर स्टडीज, एआई एंड ऑटोमेशन को यूज करके, इससे बेस्ट चीज और मुझे बताओ क्या हो सकती है, राइट? बढ़िया रहेगी, एक्साइटेड हो, राइट? बट हाउ, कैसे, कैसे होगी ये चीज, अरे दिमाग के अंदर कैसे होगी? वॉट इफ आई पर्सनली हेल्प यू, कैसा रहेगा अगर मैं पर्सनली तुम्हें इस चीज में हेल्प करवाऊं, पर्सनली तुम्हारे उन मेंटोर्स के थ्रू जिनके थ्रू तुम कनेक्टेड हो, जिनके साथ तुम कनेक्टेड हो, राइट? अगर मैं पर्सनली तुम्हें कंसल्ट करूं फ्यूचर में, लाइक तुम समझ रहे हो, यू आर सीरियस, आप अपने मेंटोर से कनेक्टेड हो, उसके बाद यू आर कनेक्टिंग विथ मी, तो इससे बेस्ट चीज क्या हो सकती है, राइट? तो आई एम रेडी टू हेल्प दोज पीपल जो सही में कुछ करना चाहते हैं, जो सही में ग्रो करना चाहते हैं, बिकॉज मैं आपको एक चीज बताता हूँ, टाइम पास करने वाले लोग तो बहुत एग्जिस्ट करते हैं भाई मार्केट के अंदर, फ्रेंकली मैं आपको बता रहा हूँ, टाइम पास करने वाले लोग एग्जिस्ट करते हैं मार्केट के अंदर, एंड मेरे को वो लोग नहीं चाहिए बिल्कुल भी, बिकॉज सोशल मीडिया एक टाइम पास करने वाला प्लेटफॉर्म है, राइट? गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ, राइट? ओके, सो हियर वी गो। मैं आपको बताता हूं, आपको हमारी तरफ से एक सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, 1-to-1 जूम सेशंस मिलेंगे, आपको मेरा पर्सनल चैट सपोर्ट रहेगा, आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्टेड रहोगे, पर्सनल इन्वॉल्वमेंट रहेगी फॉर ग्रोथ एंड अर्निंग। मैं पर्सनली, आपके मेंटोर्स पर्सनली आपके ग्रोथ एंड अर्निंग में आपकी हेल्प करेंगे ऑन सोशल मीडिया, राइट? एंड मेरी एक ई बुक वर्थ 599 विच इज वर्थ 600 रुपीज, वो ई बुक जो मैंने अपने पिछले 4 साल को एक्सपीरियंस लाइक प्रॉपर गेन करके जो मैंने ई बुक डिजाइन करी है, उस ई बुक के थ्रू, समझ रहे हो, उस ई बुक के थ्रू आपको वो सारी चीजें मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। आर यू एक्साइटेड फॉर इट? एक्साइटेड हो? ओके, क्या लगता है ये हेल्प करेगा तुम्हारी? डू यू थिंक दिस विल हेल्प यू? बताओ, चैट्स में बताओ, दिस विल हेल्प यू, बताओ क्या लगता है, चैट्स में बताओ फटाफट से, डू यू थिंक दिस विल हेल्प यू? एक्साइटमेंट चाहिए भाई मुझे, रोती हुई शक्लें क्यों लग रही है लोगों की? बंदूक थोड़ी ना तान दिया तुम्हारे सर पे। चलो, काफी ज्यादा एक्साइटेड ऑडियंस है, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, ओके, चलो ठीक है, दैट्स रियली ग्रेट। बट देखो मैं आप लोगों को ना एक चीज बताना चाहता हूँ, जनरली क्या होता है आपको भी पता है, सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर देर आर सो मेनी पीपल जो टाइम पास करने वाले, और आपको पता है, देखो मैं अपना टाइम ना हर बंदे को नहीं दे सकता भाई, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। इस सेशन के अंदर ही देर आर, इस पर्टिकुलरली मॉड्यूल के अंदर देर आर मोर देन 100 पीपल, एंड अदर हैंड जो मॉड्यूल चल रहा है उसमें 500 से ज्यादा लोग हैं, हर किसी बंदे पर मैं पर्सनली ध्यान नहीं दे सकता, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू लुक आफ्टर एवरी पर्सन, राइट? मुझे चाहिए भाई वो लोग जो लोग काफी ज्यादा सीरियस है, एंड फ्रेंकली स्पीकिंग देर आर नो फ्री लंचेस इन दी वर्ल्ड, देर इज प्राइस फॉर एवरीथिंग। हर एक चीज के लिए, जिस चीज को तुम यूटिलाइज कर रहे हो, तुम्हारे हाथ में जो फोन है वो भी पैसों से आया है, तुम्हारे पास जो इंटरनेट है वो भी पैसों से है, एवरीथिंग हैज अ प्राइस फॉर इट, राइट? इफ यू रियली थिंक दैट दिस इज अ वर्थ इट थिंग फॉर यू,
तो आई एम इंट्रोड्यूसिंग माई पर्सनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। अब ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसकी जो रेगुलर प्राइस है दैट इज 3000 रुपीज। बट एक सेकंड वेट कर जाओ, एक सेकंड वेट कर जाओ, मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू, वो सरप्राइज मैं बाद में बताऊंगा, राइट। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैंने बता दिया कि मैं आप लोगों की कैसे हेल्प करने वाला हूं। आई होप आप सभी लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अगर आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में एनरोल करते हो, फ्रेंकली स्पीकिंग, आप अगर आज यहाँ पर हो, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद आप यहाँ पर चले जाओगे, दिस वुड बी अ टोटल 2 to 3 days मॉड्यूल, जिसमें आपको ई बुक्स मिलेगी, मेरा पर्सनल चैट सपोर्ट मिलेगा, आपको काफी कुछ मिलेगा, एंड वी विल बी देयर टू गाइड यू लाइफ टाइम, अगर आप हमारे साथ एसोसिएटेड रहते हो तो। एंड आपको मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ, 3000 ऑफ प्राइस इज नथिंग फॉर दिस थिंग, बिकॉज आप मार्केट में जब कपड़े खरीदने जाते हो तो उससे ज्यादा के खरीद के ले आते हो। आपका स्मार्टफोन इनफैक्ट इससे काफी ज्यादा महंगा है, राइट। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो इस चीज की रेगुलर प्राइस है, मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ, 3000 से नीचे मैं किसी बंदे को चार्ज नहीं करता मेरी पर्सनल कंसल्टेशन के लिए, बिकॉज आई हैव अ लिमिटेड टाइम। और वो लिमिटेड टाइम उस बंदे को दिया जाता है जो बंदा सही में, क्योंकि ये 3000 तो आपको पता है मेरे साथ बंदा कनेक्टेड रहेगा, 3 के 30 बना लेगा, 30 के 3 लाख बना लेगा, 3 लाख के 30 लाख भी बना लेगा, राइट। बट बट मैं आप लोगों को बता देता हूं, फॉर जस्ट नाउ ये जो प्राइस है दिस इज नॉट 3000, ये चीज याद रखना, दिस इज नॉट 3000। द गुड न्यूज इज कि ये जो सेम चीज है दैट वुड बी फॉर 199, जस्ट फॉर 200 रुपीज। अब ये 200 रुपीज में आप इस चीज को क्लेम कर सकते हैं, यू विल हैव 100% मनी बैक गारंटी। बट देयर इज अ कंडीशन, कंडीशन ये होगी कि जो चीजें हम आपको बता रहे हैं, जैसे हम आपको गाइड कर रहे हैं, वैसे अगर आप इंप्लीमेंट करते हो, मेहनत करते हो, फॉर श्योर यू विल मेक मनी। अगर नहीं करते हो तो यू विल नॉट, राइट। अब सबसे पहली तो चीज, वेट वेट, आपको अभी खुद से पे नहीं करना है, यू हैव टू सी दी टेस्टिमनीज। देयर आर सो मेनी पीपल जिन्होंने, लाइक आप देख सकते हो फ्रॉम टू बिफोर एंड आफ्टर, जिन्होंने जनरली, लाइक आप कह सकते हो नॉर्मल कॉलेज गोइंग किड, बट उन्होंने अपनी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म किया है बाय एनरोलिंग इन दिस प्रोग्राम, ठीक है। उन्होंने अपने लाइफ को कैसे चेंज किया बाय एनरोलिंग इन दिस प्रोग्राम, एंड दीज आर द पीपल, दे आर मेकिंग लैक्स ऑफ रुपीज इन अ मंथ। एंड लिटरली इन लोगों को साल भर भी नहीं हुआ इस पर्टिकुलर चीज को एनरोल करके। तो 200 रुपए इज नॉट अ रियली बिग डील, आप देख सकते हो 200 रुपए कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। अगर आप जेनुअनली चाहते हो तो आपको पता है भाई 200 का रिचार्ज भी नहीं आता आज के टाइम पे, अगर ढंग का करा, अंबानी ने रिचार्ज भी महंगा कर दिया, लोग उसको लेकर रो रहे थे, राइट। सही कह रहा हूं मैं। एंड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल जिनको मैं डेफिनेटली यहाँ पर बिठाकर, मैं आपको वो स्लाइड तो नहीं दिखा सकता, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। आप जस्ट इतना समझ जाओ कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, एंड यू कुड बी द नेक्स्ट फ्रॉम दिस टू दैट इफ यू इनरोल इनटू आवर प्रोग्राम। एंड यू ऑल्सो नो कि भाई 200 रुपए जेनुअनली कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, इट्स नॉट रियली अ बिग अमाउंट, ओके। अब आपके पास सिर्फ 10 मिनट का टाइम है, एंड आई हैव ओनली 5 सीट्स लेफ्ट फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। मैं सिर्फ ये चीज 5 लोगों को दूंगा। फटाफट से अपने मेंटोर को मैसेज कर दो कि आई वॉन्ट टू इनरोल, उनसे पेमेंट मेथड पूछो, एंड फटाफट से इनरोल करो फॉर द 200 रुपीज। उनको स्क्रीनशॉट शेयर करो। ये जो टाइमर दिख रहा है, ये जब तक टाइमर चल रहा है तब तक ही आपके पास चांस रहेगा। आफ्टर दिस टाइमर यू विल लूज द चांस, द रेगुलर प्राइस वुड बी 3000 रुपीज। आपको देखना है 200 रुपए या 3000 रुपए, अगर आपके पास 3000 है तो कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू आर ओके यू कैन डेफिनेटली प्रोसीड, एंड आई एम देयर टू हेल्प यू, ओके। ऑलराइट, तो फटाफट से अपने मेंटोर को मैसेज करो, एंड लेट्स डू इट, ओके। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। गाइस मीटिंग में बैठ के कोई फायदा नहीं है, अपने मेंटोर को मैसेज कर दो, मीटिंग इज ओवर फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। जाकर मैसेज करो, स्लॉट बुक करो, ओनली 2 स्लॉट्स लेफ्ट, फटाफट।
इफ यू आर थिंकिंग फॉर 200 रुपीज देन यू आर नॉट गोइंग टू मेक इट, बिकॉज 200 रुपए के मोमोज भी खा लेते हो आप, शायद कल ही चले जाओ या कल खा के आए हो, है ना।
भैया ऐसे मीटिंग में बैठने से कुछ नहीं होगा। जाकर मैसेज कर दो अपने मेंटोर को, तुम्हारा ही भला होगा, ठीक है। और इनरोल कर लो फटाफट से, बिकॉज मेरे पास आखिरी की सीट रहती है अभी सिर्फ एक पर्सन को देने के लिए। एंड मैं शायद टाइमर से पहले ही एंड कर दूं, क्योंकि सीट खत्म हो जाएगी, मैं एंड कर दूंगा।